पार्ट 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास 2x प्लस 3/4 मॉड्यूल प्लस 2 इज इक्वल टू 7। इन दोनों पार्ट्स में भी स्टूडेंट्स हमें उस तरह से सवाल दिए हुए हैं जो कि 5 और 6 में दिए हुए थे। तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हम मॉड्यूल को जो है हटा सकेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने जैसे आप लोगों से पहले भी कहा कि ये सेम पैटर्न पर पूरी एक्सरसाइज है 6.2। तो स्टूडेंट्स 2x प्लस 3/4 मॉड्यूल, स्टूडेंट्स ये जो 2 है ये वहाँ पर गया तो ये हो गया माइनस का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारे पास जवाब क्या आया, 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जवाब आ गया 5। 7 - 2 5। अब स्टूडेंट्स वी आर रेडी टू रिमूव द मॉड्यूल, देन 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप रेडी हैं, आपने मॉड्यूल को हटा दिया। अब आप एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ जो है वो माइनस का 5 ले लें। प्लस 5 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, डिवाइड कर रहा है वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4 5 20। ठीक है जी, 3 यहाँ पर जो है वो वहाँ भेजेंगे स्टूडेंट्स, ये माइनस करेगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जवाब आ गया। ये देखिए मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ स्टूडेंट्स ताकि हम सवालों को जल्दी सॉल्व कर सकें। तो ये जो 2 है यहाँ पर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास बच गए 17 और डिवाइड में आ गए 2। तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई 17/2। स्टूडेंट्स थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड भी इस्तेमाल करें, क्योंकि पूरा पैटर्न उसको करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत आप डायरेक्ट मेथड को भी सीखें। ठीक है जी, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 20। ठीक है, 4 5 20। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 3 वहाँ पर जा रहा है, तो 2x इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट 3 वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे माइनस के 23। देन x इज इक्वल टू माइनस 23/2। ये स्टेप्स इस तरह से करना स्टूडेंट्स। कभी कभार हम किसी की बुक वगैरह में जब हम अपने जवाबात देखते हैं तो वो जवाब ज़्यादातर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हुआ होता है, तो स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता ये कहाँ से 23 आ गया, हालांकि वो मराहिल थोड़े से उन्होंने काटे हुए होते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ सोल्यूशन सेट आ गया है 17/2 एंड माइनस 23/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी यही तरीक़ेकार है सारा, लेकिन आपने घबराना नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा टेंशन निश्ता खाओ पिस्ता। तो सबसे पहले 1 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। डायरेक्ट 1 वहाँ लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो वो 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3x प्लस 6/12 मॉड्यूल इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स मॉड्यूल हम हटा लेते हैं, तो 3x प्लस 6/12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ले लिया मैंने 3x प्लस 6/12 इज इक्वल टू प्लस 2। 3x प्लस 6/2 इज इक्वल टू माइनस 2। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ 12 है। ठीक है जी, डायरेक्ट थोड़ा सा करेंगे, तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 12 2 24। स्टूडेंट 6 वहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 24 माइनस 6। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 6 यहाँ पर जो है स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट हुए, तो हमारे पास स्टूडेंट बचेंगे 18 और ये 3 जो है डिवाइड में चले जाएगा। 3 1 3, 3 6 18। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जवाब क्या आ गया 6x का। यहाँ पर स्टूडेंट्स करके देखते हैं 3x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस का 24 आएगा स्टूडेंट्स, अब क्योंकि माइनस का 2 है। देन 6 वहाँ पर जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा माइनस 24 एंड माइनस 6, सेम साइन ऐड। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएंगे हमारे पास -30 डिवाइडेड बाय 3।
3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो स्टूडेंट्स जवाब आ गया आपके पास -10। बहुत ही सिंपल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 6, -10। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। तो आइए द लास्ट पार्ट 9th and 10th ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.2, उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए बढ़ते हैं पार्ट 9 और 10 की तरफ। पार्ट 9 है स्टूडेंट्स हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू मॉड्यूल 7x + 8। स्टूडेंट्स अब देखें, इसने जो मॉड्यूल की जो वैल्यू दी हुई है हमें वो राइट हैंड साइड पे दी है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप क्या करें, उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, उसको सीधा करके लिख दें। ठीक है, ताकि आप सवाल को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट 7x + 8 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई भी कवाहत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इधर उधर करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। नहीं, जब हम इज इक्वल टू के इस तरफ से उस तरफ शिफ्ट करते हैं तब करते हैं। अभी हमने सवाल को जो है वो सिर्फ रोटेट किया है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मॉड्यूल हटाते हैं। 7x + 8 इज इक्वल टू ±3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस में लिख लेते हैं 7x + 8 3/2, देन 7x + 8 इज इक्वल टू -3/2। स्टूडेंट्स 8 जो है यहाँ पर है प्लस का, वहाँ जाकर बन जाएगा माइनस का। 7x इज इक्वल टू 3/2 -8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा गेम थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर देखें फ्रैक्शन आ गया है स्टूडेंट्स, इसके नीचे देखें कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना था, आपको याद होगा हम डिनोमिनेटर एक जैसा करते हैं, या एक एलसीएम का मेथड भी है, लेकिन जो डिनोमिनेटर एक जैसा करने का जो मेथड है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड और फास्ट मेथड है, तो वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसके न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाएंगे, तो मेरे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 8 to the 16 एंड 1 to the 2। डिनोमिनेटर स्टूडेंट एक जैसे हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, 7x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर को स्टूडेंट एक बार लिख दें, 3 प्लस का 16 माइनस का सब्ट्रैक्शन होगी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बचेंगे -13। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये देखें 7 यहाँ पर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो जवाब को जिस तरह से आएगा -13/2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसका जवाब स्टूडेंट्स आ जाएगा -13, 7 2 ज़ा 14। ये स्टूडेंट्स हो गया इसका जवाब। ठीक है, 7 या मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ जाकर डिवाइड करके, लेकिन मल्टीप्लाई तो वो 2 से कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। 7x स्टूडेंट्स ये 8 वहाँ पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3/2 और -8। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। फिर डिनोमिनेटर जैसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स जिसको आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें 2 से, तो उसके न्यूमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7x इज इक्वल टू -3/2 -16/2। तो स्टूडेंट 7x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर क्या है 2, एक जैसा था लिख दिया एक बार, -3 और ये हो गए माइनस के स्टूडेंट्स 19। 7 या मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहाँ जाकर हो जाएगा -19 2 × 7। तो स्टूडेंट्स ये जवाब आ गया -19/14। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका जवाब। तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -13/14, -19/14। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल। 9th में थोड़ी सी तब्दीली है, दूसरों से मुख्तलिफ है। 9th थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, फ्रैक्शन इसके अंदर आ रहा है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी सबसे पहले 12 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तभी आप मॉड्यूलस हटा सकते हैं। तो 2x - 3/5 मॉड्यूल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 12 वहाँ गए प्लस के हो गए, तो ये हो जाएगा प्लस के 17। ठीक है, मॉड्यूलस हटा दें। 2x - 3/5
इज इक्वल टू प्लस माइनस 17। ठीक है स्टूडेंट्स, देन 2x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 17। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट, और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, और द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द जीरो। ये स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर जो है मैंने पूरी वीडियो बनाई है एब्सोल्यूट वैल्यूज और मॉड्यूलस वैल्यूज पर, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो के। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट वी आर डूइंग इन एक्सरसाइज 6.2, व्हाट वी आर डूइंग, इसका मतलब क्या है, ये जो काम हम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये आपको पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स 17 मल्टीप्लाई बाय 5। तो स्टूडेंट 2x माइनस 3, 7 5 ज़ा 35, 3 5 1 ज़ा 5, देन स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 85। देन 2x इज इक्वल टू 3 वहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो गए 88। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, द आंसर विल बी 44। आंसर विल बी 44। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 2x माइनस 3 स्टूडेंट्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम, 85 आया था, यहाँ पर माइनस का 85 आ गया। 2x स्टूडेंट्स ये 3 यहाँ पर माइनस का है, वहाँ जाकर होगा प्लस का, तो 2x इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स क्या बचे हमारे पास, इस 2 को भी डायरेक्ट वहाँ भेज देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बचे स्टूडेंट्स माइनस के 82, और डिवाइड में चले गया, ये जो 2 था ये डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई -41। The solution set of this last part of this exercise 6.2 is 44, -41। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, तकरीबन तमाम सवाल एक ही पैटर्न से थे। क्वेश्चन नंबर 5 से हल्की बुल्की चेंजिंग आना शुरू हुई, क्वेश्चन नंबर 9 में ज़्यादा तब्दीली थी क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया था, और आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 6.2 समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।